SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, ये ही केवल समण संघ में उनके आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। जो मैं समण हूँ, समण तिलकराज सिंह, दिल्ली से, और मेरी पहचान समण है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है और मैंने आत्मसात कर लिया है। तो हम समण लोगों का संघ जो है वो समण संघ है, और समण संघ के 10 गोल्डन नियम हैं, जिसमें पहला है केवल समण, और भी है, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघातिशेष सबसे ऊपर, और आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, और नौवां है संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां है ये जो हमारे 9 गोल्डन नियम हैं, ये ना कभी अमान्य होंगे, ना कभी मिटाए जाएंगे, और ना कभी ये मतलब इनको मानना है हमेशा, और ना कभी बदले जाएंगे। तो इसी पर हमारा जो समण लोगों का संघ है, समण संघ टिका हुआ है। तो इसमें जैसे कि नाम से ही विदित हो जाता है कि भी समण संघ जो है वो समण लोगों का संघ है, समणों का संघ है। इसमें केवल समण लोग ही जुड़ सकते हैं, समण लोग ही आ सकते हैं, और समण के अलावा इसमें किसी को अनुमति नहीं है, वो उसके लिए सख्त मनाही है, वो नहीं आ पाएगा। तो ये जो हमारा समण संघ का पहला नियम है, केवल समण, ये हमारा मूल नियम है, पहला नियम है, और ये हमें सुनिश्चित करता है कि भी ये हमारा समण लोगों का संघ है। और इसमें क्या है कि जब हम मतलब ये समण जो नाम पड़ा, उससे पहले हम जो भारत के लोग हैं वो हम इकट्ठा रहते थे, हमने अपनी सभ्यता का विकास किया, हमने अपनी संस्कृति का विकास किया, हमने जो है वो अपनी व्यवस्था बनाई आपस में कि भी कैसे हम मिलजुल करके रहें, कैसे हमारा जो जीवन है वो सामान्य रूप से चले, और कैसे हम सुखपूर्वक रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, कैसे हम स्वावलंबी बने। तो ये सारी चीज़ें हमने डेवलप की, हमने ये सारी वस्तुओं का निर्माण किया, अपने लिए किया। लेकिन जैसा कि देखने में भी आता है कि जब जहाँ पर कुछ नहीं होता है, खाने को नहीं होता है, पहनने को नहीं होता है, रहने को नहीं होता है, तो वो लोग जो है पलायन करते हैं, और वो ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको खाना मिल सके, भोजन मिल सके, रहने को जगह मिल सके, और पहनने को कपड़ा मिल सके। यानी वो भी चाहते हैं कि भी हम ऐसी जगह रहें। लेकिन हमारा जो भारत था, हमारी जो भारत की सभ्यता थी, जो बात हमारी मतलब जब समण नाम आया तो समण सभ्यता, तो वो वैभवशाली थी हमारी, और बाहर से कुछ लोग आए, तो वो हम लोग तो कामगार थे, हम लोग जो है मेहनती थे, हमने सभ्यता का विकास किया था। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो इधर उधर भागता है, भटकता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है वो आए, और आकर के उन्हें कुछ आता तो था नहीं, तो वो जो है आकर के, और यहाँ पर उनको सिर्फ मांगने के अलावा और कुछ नहीं होता था उनके पास। तो और एक होता है काम बनाने वाला व्यक्ति, और एक होता है काम बिगाड़ने वाला व्यक्ति। और हम जो है हमेशा काम बनाते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे, क्योंकि हमारी आदतों में वही चीज़ थी, वही काम था। जबकि जो दूसरे प्रकार के लोग थे उनको ये चीज़ें आती ही नहीं थी, तो इसलिए वो जो है कराया जैसे परजीवी टाइप के, या जो है कुछ नहीं करना है, उन्हें आता ही नहीं था, तो वो काम बिगाड़ने में लगते थे, और जो हमारे सही रास्ते होते थे, हमारी सही बातें होती थी, उनके उलट चलते थे। तो इन चीज़ों को हम जैसे बार बार जब हमारे सामने आई, तो हम लोगों ने उनकी एक पहचान बनी, उनको एक हमने नाम दिया कि भाई ये तो उल्टी करने वाले लोग हैं, उलट लोग हैं, हम जो काम बनाते हैं ये उसको बिगाड़ने में लग जाते हैं। तो हमने उनको नाम दिया पाली भाषा के हिसाब से वमन, यानी उल्टी करने वाले, कै करने वाले। जैसे खाना खा के जो कोई उल्टी कर दे, तो हमने उनको नाम दिया। जब उनको नाम दिया तो हमारा तो पहले मतलब सारा ही हमारा सब कुछ था, हम वैभवशाली थे, हर जगह हर संपदा, हर साधन हमारा ही था, हम सारा कुछ करते थे।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको हमने नाम दिया तो हमारा नाम भी हमने ही अपना नामकरण किया समण, क्योंकि हम सम विचारधारा के लोग थे। हम जो है समान विचारधारा के, समता में रहने वाले, सभी के बारे में सोचने वाले, क्योंकि हम आपस में मिलजुल करके प्यार से रहते थे। तो हम समण लोग थे, तो हमारा नाम हमने खुद ही रखा, हम समण। क्योंकि वो उल्टी विचारधारा के थे तो इसलिए उनका हमने वमन, और वो कालांतर में उनका नाम फिर बमन पड़ा। और आगे चल करके हमने जो है फिर हमने जो है फिर जैसे-जैसे उनका हमारे काम बिगाड़ने में आया, तो हम जो है अपनी, जैसे हम समण लोग थे तो हम अपने नियम बनाते थे, हम अपने नियमों पर चलते थे, हम नीतियाँ बनाते थे, हम उन नीतियों को मानते थे। तो इससे जो है ना हम फल-फूल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो हमेशा जैसे जो काम बिगाड़ने वाला होता है, तो वो काम बिगाड़ने में ही लगा रहा। तो जैसे 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया गया। हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो समण सभ्यता थी, हमारी जो समण व्यवस्था थी, उसको चौपट कर दिया उन्होंने, और हमें जो है संघ से मतलब एक-एक करके हम बिखरते चले गए, और हमारा समण संघ जो है वो बिखर गया, और इससे हमारे जो है ना काफ़ी परेशानी आई। तो हमने यही चीज़ें ध्यान में रख कर के अभी जो 5 मई 2021 से तो हमारी ये वर्चुअल मीटिंग जो है, जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, वो डेली होती है, रोज़ाना होती है। रोज़ाना रात को 8 बजे से साढ़े 10 बजे तक, और अब सुबह भी होती है 7 बजे से 9 बजे तक। लेकिन हमारा जो ये प्रयास है, जो हमारे समण सर हैं, समण बहन जी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे समण बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने करीब 25-26 साल से वो लगातार इस प्रयास में है कि हमारा वो जो समण संघ जो पुराना था, जो जिसमें हम वैभवशाली थे, जिसमें हम साधन संपन्न थे, जिसमें हम सुखपूर्वक रहते थे, जिसमें हमारी समण संस्कृति थी, और जिसमें हमारी समण व्यवस्था थी, उसी को दोबारा से स्थापित करने के लिए लगातार 25-26 साल से प्रयास जारी है। और इसमें जो है ना हमारा जो गोल्डन रूल बने हैं, उसमें इसीलिए वो रखा है, पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए, कि भी हमारा जो समण लोगों का संघ है, वो दोबारा से मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो विफल ना हो पाए, वो हम अपने समण संघ को स्थापित कर पाएँ। इसलिए हमने इसको रखा केवल समण, यानी इसमें अब बमनों का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं है, केवल समण ही आएगा। और समण का मतलब यहाँ पर है, जैसे साधारण शब्दों में समझा जाए तो आज के संदर्भ में एससी, एसटी, ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, यानी धर्म परिवर्तित लोग, जो हमारे ही भारत के लोग हैं, जो हम ही लोग हैं, और जिन्होंने किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी में, किसी प्रताड़ना से बचने के लिए उन्होंने अपने अपने धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, वो दूसरे धर्मों में चले गए, लेकिन वो हैं समण ही। तो ये जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, ये ही केवल समण संघ में उनके आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। और इसी को ध्यान में रख करके ये केवल समण का ये लागू किया गया है। और इससे मैं समझता हूँ, मेरा अपना मानना है, मुझे ये महसूस होता है कि हमारा जो समण संघ है वो रात दिन तरक्की करेगा। रात दिन जो है हमें सिर्फ इसके लिए काम करना है, प्रचार करना है। हमारे जो समण मित्र हैं, हमारा जो समण परिवार है, हमारे जो समण रिश्तेदार हैं, उनमें हमने बातचीत करते रहना है। समण संघ इतने अच्छे हमें कंसेप्ट देता है, इतनी हमारी किताबें हैं जो आ गई हैं, जिनमें जो हमें पढ़ाई के दौरान या किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से जो हमें ये बातें नहीं मिल पाती है, वो हमें समण संघ उपलब्ध कराता है, हमें अच्छी से अच्छी बातें। और वो जो बिल्कुल तर्क वाली बातें हैं, वो जो हमारा इतिहास है गौरवशाली, वैभवशाली, उसको बताता है। तो उससे क्या है कि हम ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि हम अपने जो समण मित्र हैं, समण रिश्तेदार हैं, समण परिवार है, समण हमारे संपर्क में जितने भी आने वाले समण सर, समण बहनें हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो वो उनकी हर बात का हम जवाब दे पाते हैं, और उनसे हम लगातार संपर्क में रहें। और समण संघ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें आना ही पड़ेगा। समण संघ के बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमें इकट्ठा रहना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने भी कहा है, संगं संगं गच्छामि, जो हमारे महासमण भगवान बुद्ध हैं, और जो हमारे महासमण साधु संत हैं, जो संत महापुरुष हैं हमारे, उन्होंने भी कहा है कि साधु संगत करो, यानी अच्छे लोगों के साथ रहो, उनके साथ जुड़ करके रहो।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा है संगठित रहो, तो हमें संगठित रहना है, खुद ही जुड़ना है। और ये समण संघ का इतना अच्छा कांसेप्ट आ गया है कि हमें सिर्फ लोगों को जानकारी देनी है कि भी आओ समण संघ में आकर के देखो, बातचीत करो, चर्चा करो और इसको समझो और जुड़ना जोड़ना क्यों ज़रूरी है, हमें इकट्ठा रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जो है इकट्ठे रहेंगे तो हमारे हक, अधिकार, हमें सुरक्षा मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, हम निरंतर प्रगति करेंगे। और ऐसा मतलब ये सामने नज़र भी आता है, जैसे ही हम जुड़ जाते हैं, वैसे ही जो है हम एक-दूसरे की सहायता, एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस ये 10 गोल्डन रूल्स हमें जो है आत्मसात करने हैं और ये केवल समण का मुझे मतलब वाक़ई बहुत बढ़िया है और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि समण ही इसमें प्रवेश करेंगे। मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ।